मुख्यमंत्री महाकाल लोक की लोकार्पण आयोजक समिति की बैठक में शामिल हुए और सदस्यों से कार्यक्रम के बारे में उनके सुझाव लिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कालिदास संस्कृत अकादमी के पंडित सूर्यनारायण व्यास संकुल सभागृह में महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत महाकाल लोक की लोकार्पण आयोजक समिति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान मंच पर संत जन माधव रंगनाथाचार्य महाराज, महंत रामेश्वर दास बाल योगी, उमेशानाथ जी महाराज, महंत शांति स्वरूपानंद जी महाराज, आचार्य शेखर जी महाराज, महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित घनश्याम गुरु, महंत विनित जी, माखन सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक बहादुर सिंह चौहान, बहादुर सिंह बोरमुंडला, इकबाल सिंह गांधी, विशाल राजौरिया, इस्कॉन मंदिर के प्रतिनिधि, कलेक्टर आशीष सिंह और अन्य गणमान्य नागरिक तथा प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री चौहान ने बैठक में कहा कि हम सबके लिए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता के क्षण हैं। आज महाकाल लोक के लोकार्पण की आयोजन समिति की पहली बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें सिंहस्थ का समय याद आ रहा है। उस समय यह विचार हुआ था कि भगवान महाकाल की हम सब पर कृपा सदैव बरसती है। उस समय उज्जैन में कई विकास के कार्य हुए थे। मंदिर के दर्शन के बाद ऐसी रचना की आवश्यकता थी जिसमें शिवलोक के दर्शन हो सके। महाकाल महाराज परिसर को विस्तारित होना चाहिए। इसकी रूपरेखा वर्ष 2020 में आयोजित बैठक में बनाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में महाकाल मंदिर परिसर विस्तार योजना के तहत विकास कार्य 2 चरणों में किए जाने पर विचार विमर्श किया गया। दूसरे चरण में लगभग 310 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास के कार्य होंगे। दोनों चरणों को मिलाकर 800 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य और सौंदर्यीकरण कार्य किए जाएंगे। प्रथम चरण में विस्तार के पश्चात जो रचना हुई है वह आम जनता के देखे जाने के लिए उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसका लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना प्रस्तावित किया गया। ये लोग इंदौर में उतरते हैं, फिर उज्जैन आते हैं। अब धार्मिक पर्यटन के लिए भी लोग बड़ी संख्या में आएंगे, तो पट्टी का विस्तार होना चाहिए। तो हमने लगभग 95 करोड़ रुपए की योजना बनी है जिससे पट्टी के विस्तार के लिए निजी जमीन है तो वो अधिग्रहित करनी पड़ेगी, उसके लिए राशि देना और विस्तार करना। तो वो आज कैबिनेट में सैद्धांतिक फैसला किया है। दूसरे उज्जैनी और क्षिप्रा मैया, अवंतिका और क्षिप्रा मैया। क्षिप्रा मैया में पहले कुछ काम हुए लेकिन अभी बहुत से काम कर रहे हैं। तो एक नर्मदा जी का जल, लेकिन साथ में ऐसी संरचनाएं कुछ जिससे आसपास तालाब, छोटे डैम बन के सीवेज के पानी से भी मैया समृद्ध हो, जो बह बह के आए। और एक गंदे पानी के डाइवर्जन की जो योजना थी उसको और विस्तार देके 590 करोड़ की एक अलग योजना उसकी कल्पना, और इसको पूरा एकजाई करके फिर कैसे क्षिप्रा जी सदा प्रवाहित होती रहें और जो दूषित जल आता है उससे मुक्ति मिले, उसके बारे में भी कैबिनेट ने सैद्धांतिक फैसला किया है। और एक उत्सव लगातार यहाँ चलते हैं महाकाल में। पुलिस बैंड, क्योंकि जब महाकाल महाराज की सवारी निकलती तो बैंड चलता है, तो वो उसमें और सदस्य चाहिए, अवसर उत्सव के अवसरों के लिए, क्योंकि राजा तो वो है। तो उसके लिए भी एक नई रचना बनी जिसमें 22 या 35 लोगों की भर्ती करके परिपूर्ण बना। ये कुछ आज उज्जैन में बैठक थी, कुछ और फैसले हुए, और बैठक भी हमने कही कि सब कुछ तो महाकाल महाराज, हम लोग तो सेवक के नाते बैठ के उनकी कृपा से कुछ फैसले। अब इस आयोजन के संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोकार्पण समारोह को भव्यता प्रदान करने के लिए दशहरे पर भगवान महाकालेश्वर की सवारी को भव्य रूप प्रदान किया जाएगा। उज्जैन के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में देवस्थानों पर विद्युत सज्जा की जाएगी। विभिन्न स्थानों पर सुंदरकांड और भजन का आयोजन किया जाएगा। भगवान महाकालेश्वर के प्रकाट्य पर आधारित नाट्य होगा। पूरे शहर में अलग अलग स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संतों का समागम होगा। 10 और 11 अक्टूबर को रुद्राभिषेक और अन्य धार्मिक आयोजन तथा अनुष्ठान किए जाएंगे। ये हमारा अपना पूरा आयोजन मोटे जो दशहरा मैदान तक आती है, इस सवारी को आमतौर पर अभी सवारी हमारी अपनी सामान्य रूप से आ जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह है कि सवारी ऐतिहासिक रहना चाहिए, क्योंकि एक तरह से ये पहला हमारा कार्यक्रम रहेगा जो महाकाल विस्तारीकरण के साथ बाबा शहर में सवारी लेके संयोग से योग ऐसा है कि वो सवारी निकल रही है। तो वो सवारी में माननीय मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं और वो भव्यतम सवारी का रूप बनना चाहिए, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह है। तो एक तरह से 5 तारीख से हमारा ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। इसमें 6 तारीख के दिन चूँकि दशहरे के दूसरा दिन बीता है, कुछ रावण भी जलते हैं और अलग अलग प्रकार से लोग अपने अपने उत्सव मनाते हैं। तो सभी देवस्थानों पे लाइटिंग, उनके अपनी रंगोली, हमारी भजन मंडलियाँ, प्रभात फेरियाँ या अपने शाम के समय कोई हनुमान चालीसा, सुंदरकांड अलग अलग देवस्थान पे करें, ये 6 तारीख के दिन का ये कल्पना इसमें की गई है। इसी के साथ साथ 7, 8, 9 हमारे पास 3 दिन जो हैं, ये हमारे शिव पुराण के हिसाब से बाबा महाकाल का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, उनकी कथाओं को लेकर के एक महानाट्य बना था, महाकाल गाथा करके। उस महाकाल गाथा का एक नाट्य भी होगा। वर्तमान में उन 2 बड़े आयोजनों के बाद किसी तीर्थ का अगर कोई बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है तो वो उसमें उज्जैन शामिल हुआ है। और उज्जैन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी मेहनत करके, बार बार उसका अवलोकन करके, निरीक्षण करके, निर्देश देकर, आदेश देकर उसको जल्दी कराने का प्रयास किया गया, इसलिए कि वो जितने जल्दी लोगों के लिए खुलेगा उतने जल्दी लोग उसका दर्शन कर सकेंगे और प्रधानमंत्री जी का इस बहाने उज्जैनी में आना होगा।